हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली वोकैब सेशन। सो आज हम डेली का वोकैब में एक टॉपिक वाइज वोकैब लेंगे। ओके, मैंने क्या सोचा कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर टॉपिक में, लाइक एक म्यूज़िक से रिलेटेड वर्ड, लिटरेचर में रिलेटेड वर्ड, लाइक लॉ में रिलेटेड वर्ड। सो उस स्पेशल वर्ड जो होते हैं उनको एक अलग वीडियो बनाई जाए। सो हम आपके लिए लेके आए हैं आज लिटरेचर से रिलेटेड वर्ड। यस, लिटरेचर से रिलेटेड वर्ड। सो हम यहाँ टोटल 30 लिटरेचर रिलेटेड वर्ड पढ़ेंगे आज। और आपको कैसा लगेगा वीडियो, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सो ज़्यादा बात ना करते हुए चलिए चलते हैं हम फर्स्ट वर्ड की ओर। So your first word is genre. Genre is particular types of style or a literature, art, film or a music that you can recognize because of its special characteristics. So एक लाइक हिंदी में आपने बोलोगे तो साहित्य, मतलब किसी चीज़ को एक, किसी चीज़ का एक वे, एक म्यूज़िक का वे। सो ना हिंदी में कला, फिल्म या संगीत का विशेष प्रकार जिसकी पहचान एक विशिष्ट क्या कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स से होती है। एग्जाम्पल के लिए मेनी स्टोरीज फिट इनटू मोर देन वन जनर। सेरेनेड, सेरेनेड का मतलब होता है प्रेमी का संध्या गीत। यस, इट्स नॉट ओनली रिलेटेड टू म्यूजिक, इट्स अ म्यूजिक, लाइक आप किस अपने लव वंस के लिए गा रहे हो। सो उससे कहते हैं हम सेरेनेड। द सिंगर विल सेरेनेड वन स्पेशल फैन ड्यूरिंग द कॉन्सर्ट। Fiction. Fiction is a non-truth type. So fiction, उपन्यास, fantasy fiction और idolum and idolum intellection, also वो fiction वो है जो exist नहीं करता, which is in the form of story, किसी की thought, किसी के imagination के form में है, तो which is called fiction. So here next is parable. Parable is a story. I still remember my grandmother used to tell me many parable. So it's a life का इवेंट से रिलेटेड जो स्टोरी होती है ना, शॉर्ट स्टोरी, जो हम किसी को अपनी लाइफ में अपने पास में अपनी हिस्ट्री की चीज़ें बताते हैं, तो वो होता है हमारा पैरेबल। फैबल, फैबल इज ऑल्सो स्टोरी बट इट्स बेस्ड ऑन एनिमल्स। ओके, ओडी, ओडी इज मतलब किसी को लाइक हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए जो हम गाना गाते हैं, सो उसे ओडी कहते हैं। सो ऐ मेरे वतन के लोगों इज एन ओडी सॉन्ग संग, ओडी संग बाई लता जी। ओके, सटैरिकल, सटैरिकल इज क्या कहते हैं उपहासात्मक, हिंदी में इसे कहेंगे इंग्लिश में मॉकिंग। द टीचर यूज्ड some satirical remark when I could not answer his question. सो आप किसी किसी बातों को आप लाइक किसी को मजाक में रिप्रेजेंट कर रहे हो, लाइक कोई आपसे कह रहा है मेरे पास यार टाइम नहीं है, तो आप कह रहे हो हाँ मेरे पास तो 24 की जगह 48 घंटे होते हैं, ठीक है, आपके पास इतना ज़्यादा टाइम है। सो आप किसी को मतलब बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हो, मॉक कर रहे हो, सो वो होता है सैटारिकल। ओके, सो हियर नेक्स्ट इज प्लेटोनिक। प्लेटोनिक का मतलब होता है आदर्शवादी, आइडियलिस्टिक। माई फ्रेंड ऑलवेज टॉक अबाउट प्लेटोनिक लव दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट, इट्स अ प्योर लव, इट्स अ सोल लव, इसे कहते हैं प्लेटोनिक। पैंथियन, पैंथियन का मतलब होता है सर्वदेव मंदिर या टेम्पल। सक्सेस रेस्ट्स इन अ पैंथन दैट द रॉक ऑफ विच इज मेड ऑफ अ हार्ड वर्क। एस्थेटिक, एस्थेटिक का मतलब होता है ब्यूटीफुल, सौंदर्य। कश्मीर वैली हैज़ सम एस्थेटिक व्यू। सो आप किसी नेचर का व्यू, या फिर कुछ किसी के मतलब नेचर, किसी इंसान के नेचर का व्यू, या फिर प्रकृति का व्यू, सो उससे हम कैसे रिप्रेजेंट एस्थेटिक से। मेमोयर, मेमोयर इज क्या मतलब होता है जीवनी, या फिर जो हिस्ट्री की ऐड है वो ये। सो इन एग्जाम्पल देते हैं, इन 1944 हिटलर रोड अ मेमोयर ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर।
जो उसने एक कथा लिख दी, एक मतलब एक स्टोरी बना दी, एक परमानेंट एक मोमेंट्स क्रिएट करा. सो इट्स अ मेमोयर. Here next is paradox. Paradox का मतलब होता है opposition. It is a paradox that medicine made her sick. Like दवा तो ऑब्वियसली आपकी सिकनेस को ख़त्म करे, लेकिन यहाँ क्या है कि वो मेडिसिन की वजह से ही सिक हो गई. सो इट्स अ कॉल्ड पैराडॉक्स. हियर नेक्स्ट इज एनाक्रोनिज्म. एनाक्रोनिज्म इज अ काल दोष, इरेलेवेंस. इन तारक मेहता का उल्टा चश्मा भिड़े ऑलवेज गिव्स एग्जाम्पल ऑफ एनाक्रोनिज्म. सो हियर इज एनेक्डोट. एनेक्डोट इज मतलब शॉर्ट स्टोरी, किस्सा. जनरली ग्रैंड पेरेंट आर फुल ऑफ एनेक्डोट, मतलब अपनी इंसिडेंट्स सुनाते रहते हैं. सो उससे क्या कहते हैं हम, शॉर्ट स्टोरी, एनेक्डोट. एंटागोनिस्ट. एंटागोनिस्ट का मतलब होता है प्रतिद्वंदी, कॉन्टेस्टेंट. ओके. श्रीलंका वॉज इंडियाज एंटागोनिस्ट इन 2011 वर्ल्ड कप फाइनल. अपोजी. अपोजी. अपोजी का मतलब होता है हमारा एपेक्स, जो एकदम शिखर पे. दीज डेज रोहित शर्मा इज सिटिंग एज द अपोजी ऑफ सक्सेस. वो सक्सेस की बहुत ही ऊंचाइयों पर है. सो यहाँ पे हम अपोजी का यूज़ करेंगे. ओके. किसी को हम डिफाइन इस तरह से वो बता रहे हो तो. बैथोस. बैथोस का मतलब होता है डिक्लाइन. लाइफ इज़ अ मिक्सचर ऑफ बैथोस एंड हैप्पीनेस. लाइक हम कहते हैं ना फुल ऑन अप्स एंड डाउन. सो जो डाउन पार्ट है उसे बैथोस कहते हैं, लाइफ का डाउन पार्ट कुछ भी. सो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, बैथोस. पैरागॉन. पैरागॉन का मतलब होता है एग्जाम्पल. धोनी इज़ अ पैरागॉन ऑफ कूल और हैरीनेस एंड अ पेशेंस. ओके. आप ये तो सबके आइडियल हैं, तो सबको पता ही है कि कितनी कामनेस है उनमें. सो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, किसी को इस तरह से डिस्क्राइब करेंगे तो पैरागॉन, लाइक वो एक एग्जाम्पल बन रहा है. सो हियर नेक्स्ट इज कैथारेसिस. कैथारेसिस का मतलब होता है प्योरिफिकेशन ऑफ हार्ट. म्यूजिक इज अ मीन्स ऑफ अ कैथारेसिस ऑफ फॉर हर. मतलब व्हेनेवर शी फील सैड वो म्यूज़िक सुन लेती है. सो उसका सोल काफ़ी हैप्पी फील करता है. तो उस वहाँ पे हम कह लेते कैथारेसिस. शिकैनरी. शिकैनरी का मतलब होता है हमारा ट्रिकरी, चीट. आप किसी को धोखा दे रहे हैं. सो नाटो एंड यूक्रेन हैव स्टार्टेड यूजिंग पॉलिटिकल शिकैनरी टू पास ऑन अ वॉर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज. कॉलिकुवेल. कॉलिकुवेल का मतलब होता है टॉकिंग इन अ लोकल लैंग्वेज. नॉट अंडरस्टैंड कैल्कियास वर्ड्स ही स्पोक ऑन इन कॉलिकुलर लैंग्वेज. सो लाइक ठीक है. सो क्या कहते हैं, लाइक हम लाइक इफ़ समवन इज़ फ्रॉम नॉर्थ साइड एंड उसके लिए साउथ साइड की लैंग्वेज क्या हुआ, वो उसके लिए समझ से बाहर है. तो वो साउथ वाले क्या बोल रहे हैं, वो अपनी कॉलिकुवेल में बोल रहे हैं. कन्फाउंड. कन्फाउंड का मतलब होता है हमारा कंफ्यूज. कन्फाउंड, कंफ्यूज. एंड द रिपोर्टर confounded the ministers by his questions. क्रैप्टिक. क्रैप्टिक का मतलब होता है सीक्रेट. सो क्रिप्टोग्राफी से यहाँ हमारा क्रैप्टिक है. क्रिप्टोग्राफी अपने क्रिप्टो मतलब डिकोडेड. डिकोडेड इट मीन्स सीक्रेट. रॉ कुड नॉट डिकोड द क्रिप्टिक मैसेज ऑफ द टेररिस्ट. डिनोवेमेंट. डिनोवेमेंट का मतलब होता है एंड. So the denouement of the drama was very sad. The end of drama. Ethos. Ethos का मतलब होता है हमारा कल्चर से रिलेटेड. कल्चर. द कंपनी मेड अ एनवायरमेंटल अवेयरनेस अ पार्ट ऑफ हिज बिजनेस ethos. उसके बिजनेस का ये एक पार्ट था, उसका कल्चर था, उसका तरीका था.
इपोच। इपोच का मतलब होता है हमारा युग, एक ज़माना बीत गया, एक एज चला गया, एक एरा चला गया। द डेथ ऑफ लता जी इज़ लाइक अ एंड ऑफ एन एपोच, इपोच सॉरी। प्रोटैगनिस्ट, प्रोटैगनिस्ट का मतलब गॉनिस्ट का मतलब होता है हीरो। प्रभास वॉज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द मूवी बाहुबली। पैरोडी, पैरोडी का मतलब होता है हमारा कॉमिकल कॉपी। सो लाइक हमने सुनेगा मिमिक्री, दिस इज ऑल पैरोडी। सो व्हेन आई हर्ड द पैरोडी ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग आई कुड नॉट हेल्प लॉफिंग। सो ये हमारा पैरोडी क्या होता है, मिमिक्री से होता है। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट इज अ पैथोस। पैथोस का मतलब होता है सैडनेस। द पैथोस ऑफ द लवर वॉज अनबेरेबल व्हेन शी मैरिड टू समबडी एल्स। सो उसकी सैडनेस इज ऑल अबाउट पैथोस। पैथोस हम किसी को किसी की लाइफ में उसकी स्टोरीज में ऐड कर रहे हो तो पैथोस वहाँ पे यूज़ करें। ओके, सो ये रहे आज के हमारे वर्ड जो हमने लिटरेचर से रिलेटेड बनाया, और आगे हम और भी टॉपिक से रिलेटेड बनाएंगे। तो आप प्लीज़ चैनल पे बने रहिएगा, स्टे ट्यून, एंड हम आपके लिए और भी बहुत सारी अच्छी वीडियोस बहुत सारे टॉपिक पे लेके आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियो को लाइक करना प्लीज़ 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 बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।